नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, दोस्तों। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किसके द्वारा? मेंडल का। मोनो हाइब्रिड यानी एक संकर संकरण। तो आप अगर YouTube पर सर्च करोगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मेरा वीडियो उन वीडियो से अलग होने वाला है। कैसे कि या तो आपको वीडियो इंग्लिश मीडियम में मिलेगा तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या थोड़ा कुछ अलग डिफरेंट मिलेगा। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ एक सरल शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ, आपकी आसानी भी समझ में आ जाएगा, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और आपने अगर उदाहरण समझ लिया तो फिर आप उसके बारे में अगर लिखे तो आराम से लिख सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम है वो लिखने का है, यानी ऑब्जेक्टिव न होकर के राइटिंग का है, लिखने का है, तो आप लिख भी सकते हैं अगर आपने उदाहरण अच्छी तरह से समझ लिया। एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, आप समझिए। एक मोनो यानी एक, और हाइब्रिड यानी संकर, और क्रॉस यानी संकरण। मोनो यानी एक, हाइब्रिड यानी संकर, और क्रॉस यानी संकरण। तो ये हुआ एक संकर संकरण। तो नाम से ही क्या हमें पता चल रहा है, क्या चल रहा है कि इसमें एक जीन अथवा क्या एक जोड़ी युग्म विकल्पी। आपको यह बात ध्यान में होगी कि एक जीन पर दो युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। एक जीन में दो युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर एक जीन। एक जीन का मतलब एक जोड़ी युग्म विकल्पी या दो युग्म विकल्पी। तो यहाँ पर हम जो शब्द प्रयोग करेंगे वो करेंगे एक जोड़ी युग्म विकल्पी। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो गया, सीधा देखिए। मोनो यानी एक, एक यानी एक जीन या एक जोड़ी युग्म विकल्पी। एक जोड़ी युग्म विकल्पी कैसे हुआ कि जीन में ही एक जोड़ी युग्म विकल्पी होते हैं, तो ये एक जोड़ी युग्म विकल्पी ले लो या एक जीन ले लो। तो यहाँ पर लिखे तो ऐसा संकर जिसमें एक जीन अथवा एक जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हैं, एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्या? ऐसा संकर जिसमें एक जीन अथवा एक जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हैं को एक संकर संकरण कहते हैं। और जो मेंडल ने अपना पहला प्रयोग एक संकर संकरण के लिए किया था वो क्या था? गोल और झुर्रीदार, गोल व झुर्रीदार बीज लक्षणों की वंशागति। किस पे किया था? गोल व झुर्रीदार बीज लक्षणों की वंशागति पर किया था। तो मेंडल ने कुल कितने लक्षणों पर प्रयोग किया था? 7 विपर्यासी पर। आप जब पहला वाला वीडियो देखेंगे, पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड, दोनों में से एक में आपको मिल जाएगा कि बताया गया साफ साफ की, और उसका मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, दे दिया जाएगा, तो आप देख लेना। उसमें बताया भी गया है कि 7 विपर्यासी लक्षणों पर मेंडल ने क्या किया था? प्रयोग किया था।
तो चलो हम गोल और झुर्रीदार बीज लक्षणों की वसागति पर मेंडल ने किस प्रकार प्रयोग किया वो देखते हैं। गोल के लिए यहाँ पर मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। तो ये गोल यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी आसानी से समझ में आ जाए, और ये है झुर्रीदार यानी जनक। इसमें क्रॉस करवाएंगे तो हमें F1PD प्राप्त हो गई। कौन सी हुई? गोल। और मेंडल ने जब F1PD से प्राप्त पौधे का जब उसका सहुपरागण, क्या सहुपरागण करवाया, गोल और झुर्रीदार बीज लक्षण की वसागति पर प्रयोग पर उदाहरण चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल आर को गोल से शो कर दिया है, स्मॉल आर को झुर्रीदार से, दोनों में क्रॉस करवाया है, दोनों जनक है। और फिर हमें जो F1PD प्राप्त हुई है, यानी एक आर है वो इस जनक से आ रहा है कैपिटल, और स्मॉल आर है वो इस जनक से आ रहा है। तो हमें गोल F1PD प्राप्त हुई है। अब F1PD में हम जब क्या करवा लेंगे? स्वपरागण। कैसे? ये आप देख लीजिए, यहाँ पर कैपिटल आर है और यहाँ पर कैपिटल आर है। तो हमें क्या, कैपिटल आर यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है। एक मैं आर यहाँ से लिखूंगा और एक आर ये लिखूंगा। यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर है। तो मैं पहले कैपिटल लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि कैपिटल यहाँ पर प्रभावी है। फिर स्मॉल आर, यहाँ पर एक आर ये लिखूंगा और एक आर ये लिखूंगा। अब यहाँ पर ये गोल, ये भी गोल और ये भी गोल, और ये झुर्रीदार। तो अनुपात कितना हुआ? 3 गोल है और 1 झुर्रीदार, यानी 3:1। 3 क्या हुआ? फिनोटाइप। फिनोटाइप किसको कहते हैं ये भी पहले वीडियो में बताया गया है, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पर एक तो ये है और एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर कैपिटल आर यानी शुद्ध गोल के लिए कितना है? 1, और एक कैपिटल आर स्मॉल आर 1 और 1 कितना? 2, और इसके लिए झुर्रीदार के लिए 1। तो जीनोटाइप क्या आएगा? 1:2:1। ये था मेंडल का एक संकर संकरण। फिर से आपको समझ लेते हैं। आप समझिए कि यहाँ पर एक संकर संकरण का यही है कि एक जीन अथवा एक जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हैं। कैसे? ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर। तो इनमें से एक ही कारक भाग लेगा और इसमें से एक ही कारक भाग लेगा, न कि दो कारक भाग लेंगे। एक इससे ये आ रहा है और इससे ये आ रहा है। तो यानी यहाँ पर ये प्राप्त होगा F1PD में, यानी एक ही कारक भाग ले रहा है। और फिर F1PD में गोल मिल गए। फिर हम इसको स्वपरागण, तो स्वपरागण करवाया, तब फिनोटाइप अनुपात है वो 3:1 मिला और जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त हुआ। इसको हम कहेंगे ये गोल या शुद्ध गोल या समयुग्मजी, और ये भी गोल और विषमयुग्मजी, और ये झुर्रीदार और समयुग्मजी। क्या?
गोल समयुग्म जी, गोल विषम युग्म जी। विषम युग्म जी कैसे? एक कारक कैपिटल आ रहा है, एक कारक स्मॉल आ रहा है, तो विषम युग्म जी। दोनों समोलार, तो ये भी समयुग्म जी और झुर्रीदार। ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, साथियों।